सो हेलो एवरीवन। मेरा नाम नाम जान के क्या ही करोगे। काम की बात करते हैं सीधे। तो एक चैलेंज लिया है मैंने, जो कि है 5 लाख रुपीज़ बनाना इन द अपकमिंग नेक्स्ट 10 डेज। तो जैसे कि आप टाइटल पढ़ ही सकते हो, दैट एवरीवन सेड इट्स इम्पॉसिबल टू मेक 5 lakhs इन 10 days। सो वॉच दिस। आई एम गोइंग टू मेक 5 lakhs इन 10 days। ये बहुत टफ होने वाला है ऑफ कोर्स। और मैं पूरा एफर्ट 100% एफर्ट देने की कोशिश करूँगा इसमें कि बनाऊँ मैं 5 lakhs को। तो अब मैं कैसे बनाने वाला हूँ, तो ये नेक्स्ट लाइन में ही समझ आ जाएगा कि आखिर मैं कैसे बनाने वाला हूँ। और अगर ये चैलेंज मैं पास करता हूँ तो लिटरली मेरी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो सकती है। और मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, और कोई देख रहा है तो वो मेरे साथ साथ भी ये देख सकता है, कर भी सकता है। ओके। कॉपी करने की कोशिश ना करें, पहले वो सीखे उसके बाद ट्राई करें, क्योंकि 5 lakhs बनाने हैं। इट्स वेरी टफ टास्क। सो ठीक है, दिस चैलेंज कुड चेंज एवरीथिंग एंड सेटिंग अ न्यू बेंचमार्क फॉर व्हाट्स पॉसिबल इन ट्रेडिंग। सो ये 5 लाख बनाने के लिए आखिर मैं करने क्या वाला हूँ? ना ही फ्रीलांसिंग, ना ही ई कॉमर्स, ना ही मेकिंग शॉर्ट्स वीडियोज और रील्स इन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब एंड ऑल। नॉट नो नथिंग इंक्लूडिंग इन्फ्लुएंसिंग। ओके। सो आई एम गोइंग टू डू दिस थ्रू ट्रेडिंग। एंड मैंने ट्रेडिंग सीखी है। मैं ये नहीं कहूँगा मैं मास्टर हूँ उसमें, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बेसिक्स कॉन्सेप्ट सीखे हैं कुछ, और उन्हीं को अब मैं यूज़ करके ट्रेडिंग में अप्लाई करूँगा। एंड मैं उसी से 5 लाख रुपीज़ बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपर बताने वाला हूँ कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ, जिससे मैं 5 लाख रुपीज़ बनाऊँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा इसमें अपना वो है कि ऑफ कोर्स एवरीवन सेड इट कैन बी डन बिकॉज इट्स 5 लाख रुपीज़। एंड ट्रेडिंग में आप सबको ही पता है कि 90% ऑफ द पीपल do not make money. They absolutely lose all of their money. Only 10% of people make the money that the 90% of people have lost. So it's very tough. That's why everyone said it can be done. But in 10 days, I am going to do it. ठीक है, तो 10 दिन का टाइम फ्रेम रहेगा अपना इसमें कि, और हम कैसे करने वाले हैं। तो ट्रेडिंग कर भी रहे हैं तो आप सभी को प्रॉप फॉर्म के बारे में पता ही होगा। नहीं पता है तो गूगल करके देख लो व्हाट इज़ द प्रॉप फॉर्म। तो हम प्रॉफर्म अकाउंट यूज़ करेंगे, जिसमें कि मेरे पास माविन फंडेड का एक 5K का अकाउंट है, जिसमें एक फंडेड अमाउंट रहता है, जिसमें कि डेली लॉस लिमिट रहता है ना, ओवरऑल लॉस लिमिट रहती है, जिसको ब्रेक नहीं करना रहता है। और उस फंड को यूज़ करके आप क्रिप्टो, इंडाइसिस एंड फॉरेक्स, इनमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो। इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए नहीं होता ये, और मैं इंडियन स्टॉक मार्केट में नहीं करने भी नहीं वाला हूँ। ठीक है, तो मैं कहाँ कहाँ ट्रेड्स करने वाला हूँ वो मैं आपको आगे इस वीडियो में और बताऊँगा। तो ठीक है, हमारा गोल जो है वो 5 लाख रुपीज़ है। ठीक है, और बहुत ही बड़ा है, ये तो बात है। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, प्रॉफर्म। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको प्रॉफर्म क्या होता है। यहाँ पे मतलब आपको एक कैपिटल दिया जाता है, जो कि कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, और उस कैपिटल को यूज़ करके आपको ट्रेडिंग करना रहता है। ठीक है, इसमें फंडिंग आपको $1 million तक की होती है। कुछ प्रॉफर्म्स में, अलग अलग प्रॉफर्म्स में होती है, अलग अलग लेवल की फंडिंग्स होती है। ठीक है, जो प्रॉफिट स्प्लिट होता है वो समथिंग अराउंड 80% से लेके 90% एंड अब 90% भी जाता है कभी कभी। ठीक है, और इसमें चैलेंजेस रहते हैं हर प्रोग्राम में। कई सारे अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं। इंस्टेंट फंडिंग अलग होता है, 2 स्टेप चैलेंज, 3 स्टेप चैलेंज। ये जिनको प्रोग्राम के बारे में पता है उन सब चीज़ उनको ये सब पता होगा। ऑफकोर्स जिनको नहीं पता है वो सिंपल एक ओवरव्यू ले सकते हैं यहाँ से, कि आपको चैलेंज पास दिए रहते हैं, वो आपको पास कर दिए। अगर आप पास कर लेंगे देन यू विल बी गेटिंग अ फंडेड, रियल फंडेड अकाउंट, जिसमें जो भी प्रॉफिट्स आप बनाएंगे उसका 80% स्प्लिट होगा। 80% आपको मिलेगा, 20% वो कंपनी रखेगी। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू है प्रोफॉर्म का। ठीक है, ठीक है। एंड दिस इजंट जस्ट अ चैलेंज, इट्स अ स्टेटमेंट। लिटरली इट इज नॉट जस्ट अ चैलेंज, इट इज मच मोर बिगर देन दैट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड आई हैव टू डू दिस। ठीक है, तो इसमें ऑफ कोर्स जो ट्रेडिंग हम कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स 3 सबसे बड़ी मेजर चीज़ें रहती हैं जिसको यूज़ करके हम यहाँ पे प्रॉफिट बनाने वाले हैं। पहला तो है माइंड सेट। ठीक है, इट्स, अगर आप ट्रेडिंग इन द जोन बुक पढ़ेंगे तो उसमें तो कहा गया है कि
मार्क डगलस तो सीधे कहते हैं कि 80% इट्स साइकोलॉजिकल एंड 20% इट इज अदर व्हाट इज स्टैटिस्टिकल बुलशिट इज देयर. ओके, so next thing is skill. Of course I'm using technical analysis, no bullshit anything. Okay, and the last is risk management. Okay, I'm not going to risk my whole account on a single trade. Of course मैं एक रिस्क को मैनेज करके चलने वाला हूँ, और उसमें ये एक डिसिप्लिन बना के चलूंगा जिसके कारण ये ना हो कि मतलब एक दिन में मेरा अकाउंट ब्रीच हो जाए. ब्रीच हो जाए मतलब मैं जो चैलेंजेस दिए गए थे मैं उनमें फेल कर दूं सीधे सीधे. ठीक है, तो एक डिसिप्लिन बना के चलेंगे, रिस्क मैनेजमेंट रहेगा, स्किल्स को यूज़ करेंगे और माइंडसेट, ये तीनों चीज़ों को इक्वली बैलेंस करके चलना होगा, और देन हम प्रॉफिट एब्सोल्युटली बनाने वाले हैं. ठीक है, इसके बाद जो है कि ये ओनली प्रॉफर्म के फंड्स को यूज़ करूँगा. मैं कोई खुद का फंड तो यहाँ पे लगाने नहीं वाला हूँ, बिकॉज प्रॉफर्म यूज़ करने में ये फ़ायदा रहता है कि अपना फंड आप नहीं देते हो, आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फीस पे करते हो जिसके बदले आपको एक फंडेड अकाउंट दिया जाता है. तो अपना खुद का नहीं करने वाला हूँ मैं. मैक्स फिर जो रिस्क करने वाला हूँ मैक्स टू मैक्स है ही 1.5% पर ट्रेड का. ठीक है, और और इसके बाद जो डेली लॉस लिमिट रहेगी, जो अकाउंट मेरे पास है माविन का, उसमें डेली लॉस लिमिट $100 की है. ठीक है, अगर मैं $100 से ज़्यादा लॉस करता हूँ इन वन डे तो मेरा अकाउंट जो है वो ब्रीच हो जाएगा. ब्रीच मतलब वो बंद हो जाएगा. ठीक है, तो ये मेरे को एब्सोल्युटली देख के चलना पड़ेगा कि मैं ज़्यादा लॉस ना कर जाऊँ. इसलिए रिस्क मैं बहुत कम करने वाला हूँ, लेस देन 1% ऑलवेज मेरा रिस्क रहेगा. ठीक है, और जो मतलब मिनिमम टू मिनिमम टू रिस्क नहीं, मेरा मिनिमम टू मिनिमम 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रहेगा. अगर उससे कम मिलेगा देन आई विल नॉट टेक दैट ट्रेड, नो मैटर हाउ गुड इट इज, आई विल नॉट टेक इट. क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट्स और मेरी जो एनालिसिस है वो उसमें वर्क नहीं करेगा, मुझे पता है. ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं जो कि है कि हम आखिर क्या कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, तो पूरा प्लान जो है उसमें मेरे कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, जो मैंने सीखे हैं उनको मैं यूज़ करने वाला हूँ. और ये पूरा प्लान जो है एक विनिंग प्लान है, ये गैम्बलिंग के लिए प्लान नहीं है. मैं गैम्बल नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे मनी. मैं यहाँ पे प्लानिंग के साथ, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करने वाला हूँ. ओके, सो सारे इनपुट्स मेरे विनिंग के रहेंगे, तो ऑफकोर्स आउटपुट भी उसी के अकॉर्डिंग निकलेगा. तो क्या क्या यूज़ करने वाला हूँ मैं, मेजर मेजर मैं आपको बता देता हूँ कि किन कॉन्सेप्ट्स को मैं यूज़ करने वाला हूँ मेजरली. उनके इन डेप्थ में भी चीज़ें हैं कई सारी, लेकिन मेजरली मैं क्या क्या करने वाला हूँ. तो ट्रेड जितनी भी हम लेंगे वो सब हाई टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग रहेगी. हम जब चार्ट्स खोलेंगे, ट्रेडिंग ट्रेडिंग के ऊपर चार्ट्स जब खोलेंगे तो उसमें सारी ट्रेड्स हम एनालिसिस करेंगे हाई टाइम फ्रेम से. उसके अकॉर्डिंग हम लोअर टाइम फ्रेम तक आएंगे, उसके बाद हम ट्रेड्स लेंगे. स्कैल्पिंग बिल्कुल नहीं करने वाले हैं हम स्कैल्पिंग नहीं है. आई एम नॉट अ स्कैल्पर, आई एम अ स्विंग ट्रेडर. ओके, स्विंग ट्रेड से हम प्रेफर करेंगे. बस इसमें ये रहेगा कि मेरी एंट्रीज इम्पल्सिव एंट्रीज रहेंगी, और मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 का मैं रखूंगा. ठीक है, इसके बाद हम सिंपल प्राइस एक्शंस को यूज़ करने वाले हैं, और ईएमए यूज़ करने वाले हैं 21 ईएमए, और जो की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उनके बेसिस पे हम ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेंगे, और वॉल्यूम प्रोफाइल भी हम उसमें देखेंगे. और ये कहाँ कहाँ मैं ट्रेड्स करने वाला हूँ ये मैं अब आपको बताता हूँ. तो मैं ना ही क्रिप्टो ट्रेड करने वाला हूँ, ना ही मैं इंडाइसेस ट्रेड करने वाला हूँ. मैं ट्रेड करने वाला हूँ फॉरेक्स एंड कमोडिटीज़. तो कमोडिटीज़ में सबसे ज़्यादा तो प्रेफर्ड इज गोल्ड, एंड आफ्टर दैट इज ऑयल, क्योंकि गोल्ड इज टू मच वॉलेटाइल. अगर अगर अभी कोई गोल्ड के मार्केट्स को देख रहा होगा तो उसको पता है कि गोल्ड में क्या खेल चल रहा है कुछ दिन से. तो कुछ दिन ही मतलब 2-3 मंथ से कुछ अलग ही लेवल पे चल रहा है गोल्ड. ठीक है, तो ये गोल्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ट्रेड करने के लिए. इसके बाद आ जाता है कि करेंसी पेयर्स. हम फॉरेक्स ट्रेड करने वाले हैं करेंसी पेयर्स में. सारे करेंसी पेयर जो मेजर मेजर करेंसी पेयर्स हैं, यूरो यूरो के जितने भी पेयर्स हैं, जीबीपी के जितने भी पेयर्स हैं, एनजीडी के जितने भी पेयर्स हैं. ठीक है, इसके अलावा अपने जेपीवाई पेयर्स भी जितने सारे हैं, तो इन सब में अच्छा अच्छा मूवमेंट रहता है पर डे.
अच्छे पिप्स के मूवमेंट आते हैं, इसलिए हम इनमें ट्रेड करने वाले हैं। और स्पेशली जेपीवाई पेयर्स में जब ट्रेंड लाइंस के ऊपर बहुत अच्छे से मैंने एनालिसिस किया है, तो वो ट्रेड्स मेरे को बहुत प्रॉफिट देती हैं, तो उनमें हम ट्रेड्स करने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद आता है कि ऑफकोर्स सर्वाइव पहले करना है। जब भी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ऑफकोर्स पहले सर्वाइव करना है मेरे को। अगर मैं गैम्बलिंग के पर्पज से घुस जाऊंगा तो ऑफकोर्स कुछ भी नहीं होने वाला फिर। तो सबसे पहले सर्वाइव करना है कि जो कैपिटल मेरे पास है वो कैपिटल ना लूज हो जाए, उसको कैपिटल को प्रिजर्व करना इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। आफ्टर दैट हम उसको स्केल करेंगे, ठीक है। और रिस्क मेरा जो रहेगा पर ट्रेड का वो यही रहेगा कि 0.5% से लेके 1% तक का है, जिसमें कि बिल्कुल भी ओवर ट्रेडिंग नहीं। ओवर ट्रेडिंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं एक्स नंबर ऑफ ट्रेड्स पर डे लेने वाला हूँ, नहीं। मेरे को अगर सेटअप्स दिखेंगे तो वो मैं ट्रेड्स लेने वाला हूँ। अगर मेरे को सेटअप्स नहीं दिखेंगे तो जबरदस्ती ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ कि फोर्सफुली हम घुस गए मार्केट में प्रॉफिट निकालने के लिए, जबकि सेटअप्स नहीं बन रहे, ठीक है। तो ओनली ट्रेडिंग ऑन ए प्लस सेटअप्स। उसके अलावा हम ट्रेड्स पे सेटअप, उसके अलावा अगर कोई ट्रेड्स दिखती है तो हम नहीं लेंगे, अगर वो ए प्लस नहीं है तो, ठीक है। तो डेली प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ कि डेली में क्या करने वाला हूँ। मैं डेली लाइव स्ट्रीम करूँगा, प्रॉबेबली वो लाइव स्ट्रीम मोर देन 15 आवर्स समथिंग टाइप की रहेगी। मैं पूरे टाइम, क्योंकि यही गोल है हमारा, तो उसको अचीव करने के लिए हम पूरा टाइम इसमें देने वाले हैं, बिकॉज इट इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट फॉर मी। तो मॉर्निंग में ये रहेगा कि हम एनालिसिस करेंगे कि कहाँ कहाँ किस पेयर्स में आज के दिन में हमको अपॉर्चुनिटीज़ दिख सकती है, और क्या क्या न्यूज़ है उस दिन के, क्योंकि बिकॉज न्यूज़ ट्रेडिंग इज ऑल्सो एक की रूल इन द प्रॉप फर्म ट्रेडिंग। कई सारी प्रॉप फर्म्स न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ नहीं करती है, और जैसे मार्विन में है तो उसमें भी न्यूज़ रूल्स कई सारे हैं, तो उसको दिमाग में रखते हुए हम मॉर्निंग में ये सब डिसाइड कर लेंगे। इसके बाद हमें उसी टाइम पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ किस जोन में कितनी ट्रेड्स हमको आज के दिन में मिलने वाली है, तो वही डिसाइड हो जाएगा मॉर्निंग में। और इन दी एंड ऑफ द डे हम बस जर्नल करेंगे अपने ट्रेड्स को, और जिनमें जो भी चीज़ें हमने ऑब्जर्व की थी मार्केट में उसको नोट डाउन करेंगे और एक रिव्यू करेंगे, ठीक है। और जो भी लोग इसको देखेंगे तो ऑफकोर्स जब भी मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो मैं सारी चीज़ें बताते जाऊँगा उसमें कि आखिर मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, यहाँ पे क्या चीज़ें मैंने देखी हैं, क्या चीज़ गलत हुई, किस पॉइंट पे मैं गलत था, ठीक है। मार्केट कुछ और मूव दी, मैंने कहा अप मूव जाने वाला था लेकिन मार्केट डाउन गई, तो क्यों डाउन गई उसका पूरा मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। तो जो भी देख रहा है वो सीख भी सकता है, इसके साथ साथ मैं तो खुद सीखूंगा ही, क्योंकि मैं भी कोई आई एम नॉट, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ, मतलब हर दिन मैं खुद सीखता हूँ और मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ। तो जो सीख सकता है वो देख रहा है, ठीक है। फुल ट्रांसपेरेंसी रहेगी, सारे डिसीजन सारे ट्रेड्स में आपको बताऊंगा यहाँ पे। सारे डिसीजन जो रहेंगे वो मैं रियल टाइम मिलूंगा, ऐसा नहीं हूँ मैं कोई सिग्नल नहीं खोल के बैठा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे कि मैंने सिग्नल आ रहा है मेरे को तो भैया किसी फलाने व्यक्ति का, वो कह रहा है गोल्ड में बाय कर लो, गोल्ड में सेल कर लो, नहीं। मैं सारी चीज़ें अपने ही एनालिसिस के बेसिस पे लूँगा, यहाँ पे सारे डिसीजंस मेरे खुद के रहेंगे, किसी अदर एडवाइस पे मैं डिपेंड नहीं हूँ, बिकॉज मुझे पता है वो प्रॉफिटेबल नहीं होता। अगर सभी लोग, क्योंकि सिग्नल तो दुनिया में सब लोग, कई लोग सिग्नल बांट रहे हैं, मतलब सब लोग अगर सिग्नल देख के कमा लेते तो फिर 90% ऑफ लोग पैसे क्यों गवाते मार्केट में, ठीक है। अब यहाँ पे ये रहेगा कि यार बहुत ज़्यादा प्रेशर तो रहेगा ही, और वॉलेटिलिटी भी बहुत रहती है मार्केट में जहाँ जहाँ मैं ट्रेड्स करने वाला हूँ, कॉस्ट दे आर टू मच वॉलेटाइल, जैसे गोल्ड तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, ठीक है। और करेंसी पेयर्स में भी, करेंसी पेयर्स तो खैर ठीक है, करेंसी पेयर ज़्यादा पसंद करता हूँ ट्रेड करना, क्योंकि मूवमेंट थोड़ा स्लो होता है, अच्छा टाइम मिलता है मार्केट देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है और बहुत ही टफ है जो भी टास्क हमने लिए हैं 5 lakhs का। तो यही मेरा ओवरव्यू था कि जिस चैलेंज जो हमने लिया है उस चैलेंज में आखिर हम करने क्या वाले हैं। तो इसके बाद मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी स्टार्ट कर दूंगा। तो थैंक यू फॉर watching this video till now. If you are watching, I don't think, maybe 1 or 2 people might be watching right now. So thank you very much. यार इसको बंद कहाँ से करते हैं?